वित्त साठ्यम न कुर्वीत शति द्रव्ये फलप्रदम। वित्त साठ्यम न कुर्वीत, अगर भगवान ने धन दिया है तो वित्त की सठता अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वित्त साठ्यम न कुर्वीत सति द्रव्ये फलप्रदम। सति द्रव्ये, अगर द्रव्य है तो भगवान की पूजा में, भगवान के यज्ञ में, दीन दुखियों की सेवा में, गरीबों की सेवा में उसको लगाना चाहिए। वहां पर फिर संकोच नहीं करना चाहिए। भाई किसान खेत में बीज डाला, किसान खेत में बीज डाला तो ही समय आने पर वो काटने जाएगा, उसे फसल मिलेगी। और जिस किसान ने खेत में बीज डाला ही नहीं, वो समय आने पर क्या काटेगा? खेत में बीज बोया है वही किसान फसल के समय में खुश होता है। जब सबकी फसलें कटती हैं तो वो भी काटता है, उसके घर में भी अन्न के भंडार भरते हैं। इसी प्रकार से ये भारत भूमि भी कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई उस फल चाखा। ये विश्व जो है, संसार जो भारत भूमि है, ये कर्म प्रधान भूमि है। ये भारत भूमि में कर्म की खेती की जाती है और इस कर्म की खेती के उपरांत खेती की जाती है। जो यहाँ जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। नारायण नर खेत है, मन बच कर्म किसान। नारायण नर खेत है, मन बच कर्म किसान। और पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सुलुने निदान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सुलुने निदान। ये मनुष्य का जो शरीर है यह भी खेत है, हाँ। और इसमें 3 किसान हैं, मन, वच, वाणी और कर्म। 3 किसान और 2 बीज हैं, पाप और पुण्य। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा आप जैसा कर्म करोगे, जो बीज बोओगे वैसा उसका फल मिलेगा। पाप का फल होता है रोग, बीमारियां, दुख, पीड़ा, कामों में असफलता, निराशा, दयनीयता, अपमान, लज्जा, अप्रतिष्ठा, असम्मान। ये पाप का फल होता है। और पुण्य का फल क्या होता है? सब जगह जय जयकार, सम्मान, धन, संपत्ति, लक्ष्मी, व्यापार की वृद्धि, परिवार की वृद्धि,
संतान सब सुंदर, सुशील, प्रतिष्ठित और सम्मान करने वाले, सेवा करने वाले, ये सब अगर जीवन में मिल रहा है तो तुम्हारे पुण्य का फल है। तुम पुण्य करके आए हो, ये समझ जाना चाहिए। हाँ, शास्त्र कहते हैं, यहां लिखा हुआ है, अगर जीवन में तुम्हारे सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तुम्हारे पुण्यों का फल है। अगर जीवन में तुम्हारे कुछ गड़बड़ी आ गई है तो तुम्हारे किसी न किसी जन्म के पापों का उदय हो गया है, जिसका तुम्हें फल प्राप्त हो रहा है किसी न किसी रूप में, चाहे रोग के रूप में, चाहे किसी असम्मान के रूप में, चाहे व्यापार में घाटे के रूप में, या किसी प्रकार से जिससे आपको दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, वो समझ जाना ये हमारे पापों का ही फल है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति तिकु बुद्धिरेसा। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो ये कहता है उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया इसलिए मुझे बड़ा दुखी हूं, वो व्यक्ति मुझे बहुत दुखी करता है, अरे ये अज्ञानता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता बाबा। अगर तुम्हारे जीवन में सुख है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल है, अगर तुम दुखी हो वो भी तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। अगर किसी के द्वारा तुम्हें लग रहा है मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है पिछले किसी जन्म में तुम उसे दुख दे के आए होगे, आज वो अपना लेना देना पूरा कर रहा है, बराबर कर रहा है। और आज अगर आप अकारण किसी को दुख दे रहे हो, ध्यान रखना वो भी अपना बदला लेगा। आज नहीं तो आगे किसी भी जन्म में वो भी उतना ही कष्ट देगा। ये संसार जो है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। द्वाभ्याम नेया दुनिया, दो से चलती है। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ में लेना, इसी का नाम है दुनिया। आप दुनिया को जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, पाप का बीज बोगे तो पाप का फल मिलेगा, दुख और सुख और पुण्य का फल बीज बोगे तो पुण्य का फल मिलेगा, सुख। यही संसार, यही दुनिया। जो देके आए हो वही मिल रहा है, जो नहीं इसलिए आज अगर तुम्हें धन संपत्ति मिली है जन्म लेते हैं या जन्म के बाद आपको प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में आपने जरूर धन का दान किया होगा। लिखा हुआ है कि पूर्व दत्ता चया विद्या, थोड़ा स्लो, पूर्व दत्ता चया विद्या पूर्व दत्तम च यद्धनम पूर्व दत्ता चया नारी अग्रे अग्रे भविष्यति। पूर्व दत्ता चया विद्या, पिछले जन्म में जिसने विद्या का दान किया उसी को वर्तमान जीवन में विद्या प्राप्त होती है, विद्वान होता है। कई लोग होते हैं, माता पिता हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जी मेरा बेटा पढ़ने में बड़ा कमजोर है, हर काम में तो मन लगता है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ता ही नहीं, बार बार फेल होता है, कोई उपाय बताओ। बहुत प्रयास करते हैं। और कुछ माता पिता ऐसे भी आते हैं, अपने बच्चे की पीठ पर हाथ ठोकते हुए कहते हैं महाराज जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है, हमेशा 100 के 100 नंबर लाता है। हाँ, लेकिन इसे किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा, ये भी साथ में कह देते, किसी ने पढ़ते हुए नहीं देखा लेकिन हमेशा अपने क्लास में टॉप आता है। यह भी पूर्व जन्म का ही फल है। जिसने पूर्व जन्म में विद्या का दान किया उसी को वर्तमान जीवन में विद्या मिलती है, वो विद्वान बनता है। और जिसने विद्या दान नहीं किया वो मूर्ख बनता है। और मूर्ख के पास कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी मूर्खता बताएगा तो कितनी देर तक कौन सुनेगा। ज्ञान अगर मिला है इसका मतलब है विद्या का दान किया है। अच्छा, विद्या का दान कई प्रकार से होता है। या तो पढ़ा कर दो,
या पढ़वा कर दो कि कोई गरीब है, नहीं बच्चे पढ़ सकते हैं तो आप मदद कर दो स्कूल भेजने की, पुस्तक खरीद के दे दो, पेंसिल खरीद के दे दो, पेन खरीद के दे दो, फीस भर दो, और सामर्थ्य है तो स्कूल कॉलेज बनवा दो। ये विद्या दान में ही आते हैं। ऐसा अगर करोगे तो तुम्हारे, क्योंकि संसार में कोई अजर अमर तो है ही नहीं, एक न एक दिन जाना है, और जो गया उसका अगला जन्म भी निश्चित है। गीता में लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा हुआ है कि जायते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म भी निश्चित है, वो जन्मेगा भी। और जब जन्मेगा तो यहां से जो बीज बो के गए हो वही काटेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमानन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर, कोई विमानन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। पापी जंजीरों में जकड़ करके यमदूत घसीट करके ले जाते हैं पापी को, और जब पुण्यात्मा जब जाने का समय होता है तो भगवान नारायण अपने पार्षदों को विमान लेकर के भेजते हैं, सोने का रत्न मंडित विमान में बैठकर सम्मान के साथ भगवान के परम धाम को जाता है। जैसे आप हवाई यात्रा करके विदेश घूमने जाते हैं, उसी प्रकार सम्मान पूर्वक जाता है। आपको निर्णय लेना है, जंजीरों में जकड़ करके घसीटते हुए जाना है यमलोक को, या सम्मान पूर्वक विमान में बैठकर जाना है विष्णु लोक को, परम धाम को। जहां जाना हो वैसा कर्म करिए, सत्कर्म करेंगे तो भगवत धाम को सुंदर विमान में बैठकर सम्मान के साथ जाएंगे। पाप कर्म करेंगे तो जंजीरों में जकड़कर नरक में डाल दिए जाएंगे, घसीट कर। इस संसार में जो मिला है दे करके आए हो वही मिला। तो पूर्व जन्म ने जिसने विद्या का दान दिया वही वर्तमान में विद्वान है, और अभी जो विद्या दान कर रहा है वो आगे भी विद्वान होगा। और पूर्व दत्ता चया विद्या पूर्व दत्तम चयत धनम, पूर्व जन्म में जिसने धन का दान किया उसी को वर्तमान जीवन में धन मिलता है, और जिसने धन होते हुए भी दान नहीं किया, कंजूसी किया, वही बेचारा जन्म लेते गरीब हो गया। कई लोग जन्म से ही गरीब होते हैं, कई लोग अमीर घर में जन्म लेकर भी बाद में गरीब हो जाते हैं, सब लुट जाता है, खत्म हो जाता है। बाप तो बहुत अमीर था लेकिन बेटा ऐसा कुपुत्र आया, सब गंवा दिया, बेचारा कटोरा लेके घूमने लगा। बाप की, अरे खुद तो कमाया नहीं लेकिन पिता की संपत्ति को भी संजो नहीं पाया, वो भी गंवा दिया। पिछले जन्म में जो दान करके आता है वही इस जन्म में धनवान होता है, और जो आज दान करेगा वो आगे जन्म लेते ही धनवान हो जाएगा। उदाहरण मैंने दिया ना, खेत में बीज डाला तभी तो किसान काटेगा, बीज ही नहीं डालेगा तो क्या काटने जाएगा, खाक। खेत में बीज डालो। और ये भगवान, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को 3 रुपया दिए, 3 रुपया, और बीरबल से कहा, बीरबल ये 3 रुपए 3 जगह खर्च करके आना है। कहां कहां? बोले 1 रुपया यहाँ के लिए, 1 रुपया वहां के लिए, और 1 रुपया ऐसी जगह खर्च करना जो न यहाँ के लिए हो न वहां के लिए हो। समझ में आ रही बात? उन दिनों 1 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। बीरबल लेकर चले बाजार में, 1 रुपए का उन दिनों बहुत कुछ सामान मिल जाया करता था, कुछ फल खरीदे, कुछ वस्त्र खरीदे, कुछ मेवा खरीद ली। 1 रुपया बचा, रास्ते में जा रहे थे, इसी प्रकार से कथा चल रही थी। कथा में बैठ गए, लास्ट में जब आरती की थाल आई तो उसमें उन्होंने न्यौछावर भगवान को अर्पित कर दी, भगवान पर चढ़ा दिया। दूसरा रुपया जो बचा, लौट करके आ रहे थे तो एक जगह नर्तकी का नृत्य चल रहा था,
वो जा करके उसे दे दिया, नाचने वाली को दे दिया। और महाराज जब आए वहां से, जब वहां से आए, बीरबल के सामने वो फल, मिठाई, वस्त्र रख दिया। बोले बीरबल, मैंने 3 रुपया दिया था 3 जगह खर्च करने के लिए, कहां कहां खर्च किया? बोले हुजूर, जहां आज्ञा थी आपकी वहीं खर्च किया। हमने कहा था 1 रुपया यहाँ के लिए, तो बोले हुजूर ये यहाँ के लिए, आप मिठाई खाइए, फल खाइए, वस्त्र लीजिए, मेवा भी लाया हूँ, और ये जो जो आपको चाहिए सब ले आया हूँ यहाँ की चीजें। 1 रुपये में दिनों बहुत सी चीजें मिल जाया करती थी, 1-1 पैसा की चीजें भी मिलती थी। अच्छा, दूसरा रुपया हमने कहा था वहां के लिए। बोले महाराज, एक जगह कथा चल रही थी, मैंने भगवान भागवत जी पे वहां व्यासगढ़ पीठ पर चढ़ा दिया। वो जब आप यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे तो परलोक के मार्ग में वो तुम्हारी सहायता करेगा, वहां के लिए हो गया। हमने तीसरा रुपया दिया था, कहा था ना यहाँ के लिए हो ना वहां के लिए हो। बोले एक जगह नाचने वाली का नाच चल रहा था, मैंने वहां दे दिया, वो आपका गड्ढे में चला गया, ना यहाँ के काम में आया ना वहां के काम में आएगा। तो जो लोग अपने धन की कमाई, गाढ़ी कमाई का खर्च शराब में करते हैं, जुआ में करते हैं, नाचने वालियों के पीछे करते हैं, उस धन का कोई महत्व नहीं, वो तो गया गड्ढे में।